आज हम पीर पंजाल पहाड़ों के दामन तले सरसब्ज मैदानी इलाकों में सीजनल माइग्रेशन करने वाली गुजर बकरवाल कम्युनिटी से आपको रूबरू कराएंगे। ये कहानी है उन बहादुर, सीधे साधे और मेहनती लोगों की जो अपने जानवरों के साथ जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। बकरवाल लफ्ज़ बकर और वाल से बना है, जिसके माना है बकरियों के साथ रहने वाले लोग। बकरवाल कबीले की तर्ज ज़िंदगी बहुत सादा लेकिन मुतासिरकुन है। मुल्क भर में साल भर के सफ़र के दौरान ये लोग अपने ख़ानदान और जानवरों के साथ मैदानी इलाकों से पहाड़ों का सफ़र करते हैं। ये कम्युनिटी अपनी रिवायात और रस्म व रिवाज से बहुत मुंसलिक है। हर साल बकरवाल कबीला गर्मियों में पहाड़ी चोटियों और सर्दियों में निचले मैदानी इलाकों की तरफ हिजरत करता है। यह सफ़र इन्हें मुश्किलात से भरे रास्ते से गुजरने के बावजूद अपने जानवरों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूर करता है। बकरवाल कबीले की माशी हालत मुकम्मल तौर पर उनके मवेशी पालने पर मुनहसर है। ये दूध, ऊन और गोश्त बेचकर अपनी रोज़ी कमाते हैं। ताहम तहज़ीब व तरक्की के दौर में इन्हें बहुत से माशी और समाजी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पेड़ से हम आज तक यही मेहनत है, बस मार मलेशी का काम, भेड़ बकरी का, बस ढोक में जाना आना। आप ढोकें जो हमारी, उनमें भी कोई आमदन कुछ नहीं, इसलिए हम यहाँ आते हैं। ऊन का कोई पाहा नहीं है। ऊन जो हमारी ऊन होती है वो 50-100 रुपये केजी से आज वो 10 रुपये केजी पे जा रही है। उस ज़माने में ये था कि हर चीज़ भेड़ बकरी रखने का फ़ायदा था। ऊन सही रेट पर बिकती। यहाँ हीरपुर पर मैंने खुद आप 80 रुपये केजी यहाँ बेची। आज इसी हीरपुर में 10 रुपये केजी है। तो उसका क्या, हमको भेड़ रखने का, उसका ऊन का क्या फ़ायदा। जो हम उस वक़्त यहाँ से फल फूल खाते थे, चावल आटा चाय वगैरह, वो हमारी ऊन उसको ख़त्म कर जाती थी। आज वो ऊन भी देकर फिर भेड़ भी बेचकर हम सिर्फ बढ़िया 2-3 महीने का खाना जो वो भेड़ बेचकर मकाते हैं, ऊन का पता ही नहीं। हाँ, आज जो हमारे बच्चे हैं वो जो हम काम करते हैं इस काम पर वो चल नहीं सकते। अब ये बस किसी काम पर चलते नहीं, भी मेहनत मजदूरी करते हैं किसी जगह में, मेहनत का बस मजदूरी दिन पर किया, रात को बस जो हमारा काम था आज वो बच्चे नहीं कर सकते। बकरवाल बरादरी को आज भी तालीमी मैदान में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत सी गैर सरकारी तंजीमें और हुकूमती कोशिशों के बावजूद उनके बच्चों को तालीम और बेहतर ज़िंदगी फराहम करने के लिए अगरचे कोशिशें हैं, लेकिन ये कोशिशें इन्हें मुस्तकिल तर्ज ज़िंदगी फराहम करने में हमेशा कामयाब नहीं होती। कोई गवर्नमेंट मदद नहीं करती, कुछ नहीं करती है। महंगाई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ना स्कूल है, ना इनका वजीफा है, ना कुछ है। स्कूल तो चलता है यहाँ पे मोबाइल। ओ यार, ना वजीफा है, छड़ा मोबाइल स्कूल है, ना पढ़ाई है, मास्टर आता ही नहीं है, किसी दिन आता किसी दिन नहीं आता। इनको खर्चा नहीं है, रोटी नहीं, खाना नहीं देते, इनको वजीफा नहीं मिलता है। गुजर और बकरवाल जम्मू कश्मीर का तीसरा सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है और सोयल स्टेट की कुल आबादी का 11.9% से ज़्यादा है। डोगरा रूल के तहत गुजर बकरवाल कबायली बरादरी को मुनासिब रजिस्ट्रेशन के साथ जंगलात तक रसाई दी गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये हुकूक सलब होते गए। इब्तिदाई बेदखली उस वक्त हुई जब कश्मीर में गुलमर्ग जैसे मकामात पर चरागाहों को सयाहती मकामात में तब्दील किया गया। 2012 में ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से एक सर्वे किया गया, जिसके मुताबिक 39% रेस्पोंडेंट्स ने अस्करियत पसंदी के बाद आयद पाबंदियों की वजह से नकल मकानी की रिवायात तर्क कर दी।
2006 फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसने जंगल के रिवायती बाशिंदों को जंगलात की ज़मीनों और वसाइल तक रसाई के हुकूक वापस दिए, लेकिन अभी भी ये कबीला इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जदोजहद में लगा हुआ है। अच्छा, अब अगर ये बच्चे भी ये नहीं कर पाएंगे तो आपका ये जो वरासत रही है आपकी, ये पिछले जद अजदाद से लेकर आज, तो आपको ये अंदर से फील नहीं होगा कि ये सारा ख़त्म होगा? तो खत्म फील नहीं है तो यार क्या खत्म हो गया ना हमारा सब कुछ, हमारा सब डिटेल ही खत्म हो गया ना वे बेड ना वे माल रहा ना कुछ रहा। रोडों में हर जगह जंगल भी बंद हो गया, भेड़ बकरी कहाँ है? सब नर्सरी लाग गई, गवर्नमेंट ने ला दी है। कोई मदद नहीं गवर्नमेंट की हमारे साथ, हमारे से छीन लिया गवर्नमेंट ने। नहीं, गवर्नमेंट कह रही है कि इन लोगों को हमने जंगल दिए, ये चरवाहा चराते हैं। क्या जंगल दिया यार? सब जंगल बंद हो गया। क्या जंगल हो गया? सब डोक बंद हो गई, सब जंगल बंद हो गया। तार लग गई गवर्नमेंट की, नर्सरी लग गई। कम माल में बेची चारेंगे? जिसके पास 10 भेड़ बकरी है उसका गुजारा नहीं रहा। यहाँ रहते हैं, गर्मियों में आते हैं, यहाँ माल अपना पालते हैं, बाल बच्चा लेकर आते हैं, इधर घूमने वास्ते आते हैं। क्या करते हैं? इधर गर्मी है, मजदूरी शजदूरी कर गए, अपना माल पाल गए, फिर वापस जाते हैं, फिर बर्फ आ जाती है, फिर पहाड़ मोड़ जाते हैं वापस। हमारा बाप दादा से ये वक्त चलता रहे, उस टाइम इधर आते रहे जाते रहे, फिर शादी हो गई है, फिर अपने हस्बैंड के साथ आते रहे जाते रहे, बाल बच्चा है, जे को जे। बकरवाल बरादरी को अपनी रिवायती तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखने में किन चैलेंजों का सामना करना पड़ता है? बदलते हुए माहौल, हुकूमती पॉलिसियों और समाजी तकाज़ों के बावजूद ये लोग अपनी शनाख्त और संस्कृति को बरकरार रखने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। बकरवाल बरादरी की कहानी हमें ज़िंदगी की आजमाइशों का सामना करने और अपने ख्वाबों को पूरा करने की तलकीन करती है। ये लोग अपनी मेहनत, सब्र और हिम्मत से हमें सिखाते हैं कि हकीकी खुशी सादगी में है। उम्मीद है कि आपको बकरवाल बरादरी की ये मुनफरिद कहानी पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहें।